7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट जज साहब। हेलो, 8 पिज़्ज़ा एक ऑर्डर लिखिए भाई। क्या लोगे जज साहब, वेज या नॉन वेज? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो अपने घर से खा के आया हूँ, मूली के परांठे। ओह, फिर क्यों ऑर्डर कर रहे हो जज साहब? पाउडर? अदालत में पाउडर का क्या काम? जज साहब, किसी को पाउडर लगाना तो अपने घर से लगा के आए। ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अरे ओ घड़े मत बोलो, ठीक है ना, थारे सजा दे दूंगा। मजा? अरे नहीं नहीं जज साहब, मजे तो हम करते रहते हैं। अब केस की कार्रवाई शुरू करो ना। यार काने मेरा वकील फिर बुला लिया तुमने। ये पूरे केस में 9 लाख में तुम रखेगा यार। आप क्यों टेंशन लो सर, लो अब लड्डू खाओ। थैंक्स यार कणे, कानून हो तेरी से ना होते ही मर जा ससुरा। कार्रवाई शुरू करो रे। जज साहब, मेरे क्लाइंट श्रीमान धर्मेंद्र बहुत ही सीधे आदमी हैं। नमस्ते जज साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई लड्डू खाओगा? अरे ओ काने, तू भंडारा लगा रहे आड़े, चुपचाप खड़े रहे। हाँ वकील साहब, आप बताओ क्या केस है? जज साहब, मेरे क्लाइंट धर्मेंद्र जी अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और ये तलाक चाहते हैं। तालाब? आपको तालाब में नहाना था, फिर केस करने की क्या जरूरत थी? जज साहब, मुझे बताया गया था ये तलाक का केस है। अरे तो ये भी तो यही कह रहे हैं, तलाक का केस है। नहीं नहीं जज साहब, ये तलाक का केस है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये तलाक का केस है। नहीं नहीं जज साहब, ये तलाक का केस है। मेरी क्लाइंट को इनसे तलाक चाहिए और 50% प्रॉपर्टी में हिस्सा, जिससे मेरी फीस भी चुकाएंगे। जज साहब, तलाक ले ले चाहे तू 100 बार, प्रॉपर्टी में 1% हिस्सा नहीं दूं। हिस्सा तो मैं लेकर आऊंगी जज साहब, सारी चीज आधी आधी बटेंगी। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तन्ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तन्ने कर दी मेरी जिंदगी बर्बाद। तन्ने कर दी। तन्ने करी है। तन्ने कर दी। ऑर्डर ऑर्डर। किसने किसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, इसका फैसला आज काना कानून करेगा। अच्छा, तनख्वाह आप लो, फैसला मैं करूं। गणेश जी कने हो? अरे वो सिमट के कट्टे, तेरे तो नहीं कह रहा, ठीक है, चुपचाप खड़े रहे। लाडू गए पूरे ने सबूतों और गवाहों के आधार पर इसका फैसला आज मैं करूंगा। आपका अपना प्रिय जज जगमोहन लाल। जज साहब, मेरी क्लाइंट सुमन जी का आरोप है कि उनके पति धर्मेंद्र एक नंबर के बदमाश आदमी है। जज साहब, डेली रात को ये शराब पी के घर आते हैं ऐसे झूमते हुए और इन्हें परेशान करते हैं। जज साहब, इनके नाक में दम कर रखा है, ऐसे ऐसा डांस करता है कि मैं तो बता भी नहीं सकता। जज साहब, ये खुद बताएंगी आपको। I am a disco dancer. बस अब आप ही बताइए जज साहब, ऐसा डांस करने वाले इस आदमी के साथ कौन औरत रह सकती है? इन्हें तलाक चाहिए जज साहब, आज की आज तलाक चाहिए। अच्छा, पॉइंट नोट करो जज साहब। अरे ओ कणे, तू बताओगा मेरे तय कौन सा पॉइंट नोट करना है कौन सा नहीं? तू बनाओगा मेरी प्रैक्टिकल फाइल। हाँ मैडम बताओ, आप क्या कह रहे थे? जज साहब, 2 दिन पहला दिवाली की बात है। यू दारू पी कर घर आया और आकर न्यू बोला तो चांद पे लेकर चलूंगा। ओहो धर्मेंद्र साहब, पूरे रोमांटिक हो हैं? नोची देख रहा कणे कितना रोमांटिक जज साहब। 2 मुर्गा छाप के रॉकेट ले रहा और मन ने ले गया छत पे और फिर मैं बिठा ली पद्दी और रॉकेट में लगा दी आग और फिर सुर सुर करे। अच्छा, फिर चांद पे लैंड होया कि नहीं? कितके लैंड होते जज साहब, मेरे तो सारे बाल जल के गंजी हो रही हूँ मैं, विग लगानी पड़ रही है। क्या करे जज साहब, ब्यूटी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, नहीं तो ये मसरूफ जमाना क्यों अपना वक्त बर्बाद करे? बताओ आप। विग तो ठीक है, पर उन रॉकेट्स का क्या हुआ? जीवा हमारे पड़ोस में है लिल्लू की बहू, उसके प्लाजो में घुस गए। ओहो, काफी पेनफुल। जज साहब, बढ़िया है, इसके सारे बाल जल गए। मैं बहुत परेशान था इसके बालों से। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या कमी है इनके गालों में? वकील साहब, बात गालों की ना हो रही, बालों की हो रही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्या कमी है आपके गालों में? अरे ओ बेरे, बालों की। हाँ वही तो कह रहे, गालों की। बालों की। अरे नहीं मोहतरमा, गालों की। अरे ओ बेरे, तेरे माथे में थोड़ा मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ, चुप हो जा। हाँ अब बताओ क्या करते? बालों का गालों का क्यों खरा है? बालों का। जज साहब, रोज ही रोज बाल खोल के और वो पिक पोक पे वीडियो बनाए जाए। मोटा पा देख लो, लिपस्टिक लगा लेगी और नू सूरी सा मुंह बना कर नू सरारा सरारा नू बड़ा ना लाओगी। जज साहब, हम इतने डर जाते हैं, हमें ही पता हम इसके साथ घर में कैसे रहते हैं। नहीं, ये पिक पॉक की समस्या तो हमारे समाज में बहुत फैल रही है। पूरी की पूरी जनरेशन डम हो गई है इस पिक पॉक के चक्कर में।
सर एक बार ताकड़ी पकड़ियो, मेरे दाव लाग रही है। अरे ओ मेरा केस सोल्व कराना तेरी ताकि पढ़ना आ रहा हूँ। दे थोड़ा वजन कम कर दूं, खड़ा रहे चुपचाप। हाँ जी वकील साहब, कोई गवाह है आपके पास? जज साहब मेरा पहला गवाह है इनकी माता जी ताई बतेरी। आ जाओ माता जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे तू तो वो है ना गंगाराम का छोरा। हाँ ताई। ओए इतना बड़ा हो गया, मैंने तो तू कति छोटा सा देखा था जब तेरी नाक में तो इतनी लंबी पूनी लटकी करती। मेरा कति साफ साफ याद है जब तू अपने घर के बाहर नाली के ऊपर बैठ के जंगल होया करता ना। माता जी आपसे जो भी कुछ पूछा जाए आपको सच सच जवाब देना है। और सच पूछेगा, ईगा बाबू गंगाराम एक नंबर का चोर था। एक दिन मना पकड़ा वो मंदिर के सामने जब मेरी चप्पल ठाव था, मना का इतनी चप्पल मारी पटापट गिरती करना भूल गया वो। सुधर गया वो आंटी जी फिर तो वो नहीं, वो की अगली जनरेशन भी सुधरगी। देख आज की साजज बड़ा बैठा। ताई बस रो, वकील सुन ले, मेरे बारे में कुछ ताई तो पूछ लिया ना, तन्ने घेर का काटूंगा। सॉरी सर सॉरी। तो माता जी आप बताइए आपकी बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं? क्या बताऊं बेटा, या मैंने कुछ नहीं देती खाने में। नाड़ ने एक आधी साबुन की पट्टी तो देनी चाहिए जज साहब। काम करेगी और चीजें ना तोड़ देगी और फिर मने फंसा देगी। हंसा देगी तो हंसाना कौन सा गुनाह है जज साहब? जज साहब ताई जी की गवाही से यह साबित होता है कि इनकी बहू कितनी बदमाश है। तलाक के बाद इनको प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। जज साहब एक गवाह मैं भी पेश करना चाहता हूँ, इनकी पड़ोसन लीलू की बहू लिली। हाँ बुलाओ। नहीं जुलाना कुछ नहीं है, जस्ट बुलाना है ना। आ जाओ। तो मिस लिली, क्या आपने कभी धर्मेंद्र जी को शराब पीते हुए देखा है? जी इनका तो रोज का काम है, कई बार तो मेरे घर आ जाते हैं आइसक्रीम मांगने। अच्छा, दारू पी के आपके घर भी आ जाते हैं? और नहीं तो क्या जज साहब, उस दिन दिवाली पे ये पहले मेरे ही तो घर आया था, आके मुझे कहता आजा लीलू तुझे चांद पे लेके चलूं। जब मैंने इसको चप्पल मारी ना तब भागा वहां से। अच्छा, अरे धर्मेंद्र इसा तू कौन सा रॉकेट ले रहा भाई, तो सब न चांद पे ले जा है। हमारी काने ने भी घुमा लेना कदे। अरे किडिंग कर रहा हूँ यार, तन्ना बड़ा डर लग गया रॉकेट से। जज साहब मने इन बातों तक कुछ नहीं लेना देना, मने इस आदमी तक तलाक चाहिए और 50% प्रॉपर्टी में हिस्सा। मन ने भी तेरी गल रहने का शौक को ना, तलाक ले ले इन पे, पर रुपया एक नहीं दूं। लू क्यों करना देगा, एक एक चीज में हिस्सा लूंगी। ना दूं, ले लेने। लूंगी ना दूं, लूंगी ना दूं, लूंगी मैं ना दूं। ऑर्डर। इस केस का फैसला अगले महीने की 3 तारीख को होगा। जज साहब आज कर दो फैसला, अगले महीने की 3 तारीख का मेरा ब्याह है। अक्षर कणे तेरा भी हो गया, कत्ती नाश जा रहा है दुनिया का। ठीक है भाई, आज जो होगा फैसला, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको अपनी शादी को एक और चांस देना चाहिए। मिस्टर धर्मेंद्र जी, आज के बाद आपका शराब पीना बंद, ओनली बियर। एंड मिसेस सुमन, आज के बाद आप पिक पॉक पे वीडियोस नहीं बनाएंगी। देखो ये ब्याह शादी का सौभाग्य सिर्फ नसीब वालों को प्राप्त होता है, इसको इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। कई होगा तो ये होता भी नहीं। अब मेरे को ही देख लो, 60 साल का हो गया मैं, आज तक रंडवा हूं। रंडवे हो सर आप? अच्छा रे, इब की बात ने कति सही सुन गया है, दे गया फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। इस केस का फैसला अगले महीने की 3 तारीख को होगा। जज साहब आज ये कर लो, अगले महीने की 3 तारीख मेरा ब्याह है। फिर ब्याह होगा। डायलॉग तो बोल ले। आइसक्रीम मांगने में भी आ जाते हैं। अच्छा तू क्या गन्ना हो रहा है? सब बना रहा है, जरा दाम लाग रही हो। और तलाक के बाद आप मुझसे भी शादी कर सकती हैं क्योंकि मैं कुंवारा हूं। ये पसंद है तो मेरे तक नहीं जज साहब आप गलत हो, ये तलाक का केस है। इनफैक्ट मेरी क्लाइंट इनसे तलाक चाहती है और इनको प्रॉपर्टी में कितना चाहिए, 50% में भी काम चला देगी, बीच में बहुत बोली है, बीच में भी चला देगी जज साहब। मेरी क्लाइंट सुमन जी का आरोप है कि उनके पति धर्मेंद्र जी एक नंबर के बदमाश आदमी है, रोज रात को दारू पिए घर आते हैं ऐसे झूमते हुए और इनको परेशान करते हैं। जज साहब बताइए इसका क्या मतलब है?
कई बात तो ऐसा डांस दिखाते हैं ऐसे ऐसा ऐसा डांस कर सकता है ये आदमी। ही इज जस्ट टू गुड मैन। क्या करे जज साहब, अब ब्यूटी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, नहीं तो मसरूफ जमाना क्यों किसी के लिए वक्त अपना बर्बाद करेंगे। मना का इतनी चप्पल मारी पटाए पट पब्लिक गिनती करनी भूल गई। वो ना उनकी जनरेशन भी सुधर गई। वो आते किसा जज बड़ा बैठा है वो यार बैठे आदमी है, वो बैठे आदमी है। काने में देख मेरे में